नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग वीडियो में। आज हम आए हैं जयपुर के आमेर किले में, जिसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने सुन रखा है। तो आज क्यों ना आंखों से देख ले। ये पहला गेट जहाँ से आपको एंट्री करनी है, और ये है एक बाग जिसका नाम है दिल आराम बाग। तो चलो अब चलते हैं किले के अंदर। वैसे जब नीचे एक भैया को पूछा कि किला कितना ऊपर है और हमें कितनी चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो भैया ने बताया था कि लगभग आपको 700-800 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ेगी। अगर हकीकत में इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो भाई दोपहर के 2 बजे हैं और टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस। तो भाई आज मेहनत कुछ ज़्यादा ही होने वाली है। चलो फिर भी हिम्मत करके चलते हैं। अब सही बताऊं तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमारा सांस हमारे गले में आ गया है। अब इस गेट से आगे प्रवेश करने के बाद हम कोशिश करेंगे, अगर कोई गार्ड मिल जाए जो हमें किले के बारे में पूरी जानकारी दे सकता हो, तो उसे हम साथ में लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आप जहां पधारे हैं, ये अपने जयपुर सिटी का सबसे मेन किला है। इसे कहते हैं आमेर महल। और इस आमेर महल को यहाँ के 3 राजा थे जो कछावा वंश से। तो पहला था यहाँ पे मान सिंह, दूसरा मिर्जा राजा जय सिंह, थर्ड सवाई जय सिंह। तीनों राजाओं ने इस पूरे किले को कंप्लीट किया था 137 ईयर 137 साल के अंदर में। ये जो पैराग्राउंड आप देख रहे हैं, ये इस किले का पहला पार्ट है। इसमें आने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता राजा के लिए सन गेट होता था, दूसरा रास्ता प्रजा के लिए मून गेट होता था। मतलब राजा यहाँ से आते थे, राजा इस गेट से आती थी, प्रजा इस गेट से आती थी। यहाँ जब भी अपना कोई फंक्शन होता था या फिर अपनी सेना का परेड होता था, राजा इन दिस वॉच टावर या छतरियों में बैठ करके उसको देखा करते थे। तो राजा मान सिंह ने नीचे की तरफ में जो छोटे छोटे दरवाजे बने हैं, ये अस्तबल हुआ करते थे, और उन्हीं के राजा अस्तबल घोड़े रखा करते थे। आज यहाँ डिपार्टमेंट के ऑफिस है। राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ी के ऊपर एक दीवार जो आप देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन वॉल है, जो 3rd चाइना वॉल के नाम से जानी जाती है। राजा मान सिंह ने 15वीं सेंचुरी में जब इस किले को बनाया था, यहाँ पर ये जो सामने मंदिर आप देख रहे हैं, ये माँ काली का मंदिर है, जो राजा मान सिंह पश्चिम बंगाल जेसौर नामक स्थान से लेके आए थे शिला के रूप में। ये जो स्थान देख रहे हैं, इसे बलि स्थल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर ह्यूमन सेक्रीफाइड, इंसान का बलि दिया था। 75 तक ओपन बलि लगती थी इंसान की बलि देने का फर्स्ट टाइम ओनली। राजा ने माता के उसके जैसा कि आप चाहते हो, माता को वचनबद्ध होकर वो जो युद्ध जीत के आया था उसके उपरांत दी गई थी। मतलब अभी भी यहाँ अभी भी बलि दी जाती है, बट वो इस मंदिर के अंदर दी जाती है। अभी जो किसी को रिकॉर्ड करते रहे इसके बताओ नहीं इसके अंदर दी जाती है, जो कि किसी पब्लिक को, किसी को प्रजा को पता नहीं लग पाता है। मंदिर दर्शन के 2 किसकी लगती है? बकरे की। हर साल, हर रोज एक बकरे का बलि लगता है। मंदिर आपको 2 समय खोला जाता है। पहले दर्शन के लिए सुबह 6 से 12, शाम को 4 से 8 बजे तक के लिए। अब हम चल रहे हैं किले के अंदर। मतलब हर रोज बलि दी जाती है आज भी? अरे ये हम पधार चुके हैं इस महल के 2nd पार्ट में। इस बिल्डिंग को मान सिंह के द्वारा 1589 में बनाया गया था। इस महल का नाम रखा है दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता की सुनवाई की जाती थी। मिडिल बीच में राजा बैठता था, चारों तरफ मंत्री लोग, नीचे प्रजा बैठा करती थी। और ये इसे ओपन इसलिए रखा था कि उस ज़माने में लाइट का फैसिलिटी नहीं हुआ करता था। अंदर में अपने जो वेपन्स वगैरह, हथियार वगैरह जितना भी रखा था, वो यहाँ से इकट्ठा करके अपना गवर्नमेंट का म्यूजियम है अल्बर्ट हॉल, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। महल पूरा इम्पिट खाली कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अब जो काफ़ी फिल्में वगैरह बनती है
उनको फ़ोटो शूट वगैरह के लिए इनके ऊपर गवर्नमेंट रेंट पे देती है किराए के। हाँ। इसके बाद में हम चल रहे हैं यहाँ 27 ऑफिस, जो राजा के 27 ऑफिस में हाँ, मंत्री होते थे राजा के, 27 जमींदार जागीरदार, वो यहाँ लगान वसूली का काम किया करते थे आपसी। और किले के बाहर जैसे ही हम देखेंगे, ये इस किले के बाहर नीचे की तरफ में 2 पार्ट बने हैं। एक रास्ता पैदल का है, दूसरा रास्ता गाड़ी का है। नीचे राजस्थान एक डेजर्ट इलाका, पानी की कमी के कारण इसे झील का निर्माण किया गया था। इसे मावठा बोलते हैं। बीच में गार्डन है, उसे केसर बाग बोलते हैं, जो कश्मीर से लाके केसर लगाए राजा ने। कश्मीर से लगे? हाँ, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। शाम को जो लाइट शो करते हैं वो सामने चेयर्स लगा रखा है। वहाँ 300 रुपीज़ पर हेड एक आदमी का चार्ज होता है। डाउन साइड में जो देख रहे हैं ये एलिफेंट का रास्ता होता है, मुझे मॉर्निंग टाइम में चलता है। या फिल्म देखी हो तो बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणवीर सिंह हाथी लेकर के जाता है। ये प्रोटेक्शन वॉल के इन साइड में अपना ओल्ड आमेर सिटी है। इसके बाहर की तरफ न्यू जयपुर सिटी बसा हुआ चारों। इस किले के 200 साल बाद अपना जयपुर शहर बसाया गया था 18 नवंबर 1727 के अंदर सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ये अब हम प्रस्थान करेंगे। इस किले का जो सबसे मेन पार्ट है उसे कहते हैं शीश महल। ये और शीश महल के ऊपर जितना भी जो पेंटिंग देख रहे हैं इसे फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक कलर से ही, मतलब जो फूल पत्ती जंगल की जड़ी बूटियाँ, हाँ। पालक मेथी बथुआ आम का पत्ता, उनसे हरा कच्ची हल्दी सरसों से पीला अनार चुकंदर से रेडे से बनाया गया था। फॉर एज ए टाइम अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है कलर। मतलब ये 200-250 साल पहले के? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, उस जमाने से कलर्ड है। ये अपने इस पैलेस का सबसे मेन पार्ट है, इसे कहते हैं शीश महल। और इस शीश महल को मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा सन 1621 के अंदर अपनी रानी थी चंद्रावती, जिसके लिए बेल्जियम ग्लास से बनवाया गया था। इनसाइड अंदर की तरफ में 2 बेडरूम्स है, 2 गेस्ट रूम है, बट एज ए टाइम क्लोज 10 ईयर 15 ईयर 10-15 साल से बंद है। क्योंकि पहले हाँ, वो सामने बेडरूम देख रहे हैं और वो भी बंद है दोनों तरफ में। ये देखो लोकल पीपल स्क्रैच ऑल द ग्लास, इस कारण से इसे बंद किया हुआ है। तोड़ दिया ना पब्लिक ने ये, हाँ, इस कारण से बंद किया हुआ है ये। सो आज अपने पास तो लाइट है, बट नाउ दैट टाइम इज टू ऑयल लैम्प्स। मसाल होता था, जब मसाल जलाया करते थे ये बिल्डिंग हीरे की तरह चमका करती थी। सी यहाँ सबसे पुराना मूवी बना था मुगले आजम प्यार किया तो डरना क्या, और अभी बना था प्रेम रतन धन पायो, जो सोनम कपूर ने डांस किया था यहाँ पर है। यह है मंजुलिका जो आती है विद्या बालन, वो वाली है। इधर में अजूबा है, वीर फिल्म है, बाजीराव मस्तानी है। ऐसी कई फिल्में बन के जाती है समय समय पे, बट अभी कोविड-19 की वजह से थोड़ा 2 साल से 3 साल से थोड़ा सा बंद है, ऑफर बंद है। फिल्म और बंदी इनकम शानदार होती है, इनकम शानदार होती है। यहाँ मतलब मान लो कि एक फिल्म बनती है तो मान लो उदाहरण तौर बाजीराव फिल्म बनी थी, हाँ, तो उसका क्या कुछ चार्ज होता है? जैसे अभी जो बाजीराव मस्तानी थी या फिर वो प्रेम रतन धन पायो था, वो इस तरीके से क्या नाम से, जैसे कि 2 से 3 लाख रुपए पर डे के हिसाब से लिया जाता है। यहाँ का सैंडलवुड चंदन की लकड़ी से बना हुआ एक व्हील चेयर रिक्शा गाड़ी है। जब भी अपनी कोई उस ज़माने में रानियों का कोई भी फंक्शन होता, होली दिवाली तीज गणगौर, तो रानियों का हैवी ड्रेस होता था, हैवी ऑर्नामेंट ज्वेलरी होती थी, हैवी हेल्थ होती थी। इस किले पे बिठा करके किलों के अंदर महलों में रानियों को 2 आगे से उठाता है, 2 पीछे से धक्का लगाता और सीधा रानियों को महलों में घुमाने के लिए एंजॉयमेंट के लिए ये व्हील चेयर बनाई गई थी। यह है दीवाने खास का सुख मंदिर, जो जिसे अपन रिलैक्स पॉइंट कह सकते हैं, तो इसे कहा जाता है दीवाने खास का सुख मंदिर। यहाँ राजा रानी समर टाइम गर्मियों में रहा करते थे। जैसा कि वो सामने जो आप झरना देख रहे हैं, इस झरने के बना हुआ है। इस झरने के ऊपर में एक पानी का टैंक है, टैंक के ऊपर एक बीच में एक नलिका है जिससे झरने में पानी बहता है। चारों तरफ जाली है, जाली के पीछे विंडो खिड़कियाँ लगी हुई हैं। जबकि राजा रानी समर टाइम टू शीट गर्मियों में आके यहाँ बैठते थे, विंडो को ओपन करते थे, बाय एयर इनसाइड हवा अंदर आएगा, ऊपर से रिमूव द स्पाउट नलिका हटा देगा, थ्रू द वाटर डाउन साइड एंड बाय एयर क्रॉस वेंटिलेशन, पानी गिरता रहेगा, हवा घूमती रहेगी। हवा को रोकने के लिए यूज टू कर्टन या पर्दे लगाए जाते थे। एंड टू वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर होगा वो यहाँ से फ्लोडिंग होकर के सीधा इन द गार्डन बगीचे में चला जाएगा वो पानी। ओ ये मतलब पानी वेस्ट नहीं होगा, मतलब ऊपर से पानी आता है, ये पानी आएगा, जाली गीली हो जाती थी, ये जाली गीली हो जाती थी, पीछे से हवा आएगी तो वो झरना बहता रहेगा ना, तो हवा क्रॉस वेंटिलेशन करती रहेगी उसका, और फिर चारों तरफ से ठंडी होके जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो यहाँ से सीधा इसमें, यहाँ से फिर इसके अंदर सीधा गार्डन में चारों तरफ रिसाइकलिंग पॉइंट बना हुआ है। ये यहाँ से देखो ड्रेनेज सिस्टम है,
और सिस्टम ऐसा है कि एक जगह पानी लगता है ना, वो चारों तरफ वो सब के अंदर फैल चला जाता जाता है। है। ये चीज़ पहले की है? ये सिस्टम सब पहले का है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है इनका बेडरूम रानियों का। तो बेडरूम के ऊपर में सैंडलवुड डोर है। जो वाइट कलर आप देख रहे हैं वो एलिफेंट टीथ हाथी दांत है। ये सफेद वाले? हाँ, बट आइवरी इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कीमती होता था, जिसको गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। इस प्रकार से इसको अभी शीशे में बंद किया ताकि कोई पब्लिक इसको स्क्रैच ना कर पाए, निकाल नहीं पाए। मतलब ये लोग निकाल के लेके गए हाँ हैं? हाँ हाँ। ये जो अब हम देखने चल रहे हैं ये इस किले का सबसे पहला पार्ट है। इसे कहते हैं मानसिंह महल। ये सामने जो आप देख रहे हैं यह है बैटू टनल, जिसे अपन सुरंग बोल सकते हैं। तो यहाँ से राजा के किले में कभी भी कोई अटैक होता था, राजा अपने परिवार को यहाँ से लेके अंडरग्राउंड दैट अदर फोर्ट दूसरे किले में निकल जाता था, जिससे कि किसी दुश्मन को मतलब रॉयल फैमिली की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। सेफ्टी के लिए बनाया गया था, जिससे किसी दुश्मन को पता न चल सके। तो ये अंडरग्राउंड सीक्रेट रास्ते जयगढ़ फोर्ट के लिए बाई 2 किलोमीटर एंड आउट 2 किलोमीटर? हाँ, और आउटसाइड बाई कार जाते हैं अपन तो 10 किलोमीटर है। ये वाले रास्ते वैसे प्रॉपर व्हील चेयर के लिए होते थे, लेकिन अभी जो आपने देखा हो तो अक्षय कुमार की भूल भुलैया उसके अंदर यूज लिए गए थे, जो मंजुलिका आती है यहाँ से चमचम करती है। अरे बुलबुल की शूटिंग भी यही हुई है क्या? हाँ हाँ हाँ। और जो यहाँ से उतरते विद्या बालन, ओहो, जिसमें विद्या बालन मंजुलिका भूतनी बन के उतरती है। और जो जिस गेट से देखते हैं ना, ये वो खिड़की है ये वाली। हाँ 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 हाँ, खिड़की से ठीक है। झांकती है। इससे क्या खिड़की से झांकती है वो। कंप्लीट बुलबुल कौन सी है? यही है कंप्लीट ये है, बट देखो भूल भुलैया का रोल उसे कहते हैं जो एक्चुअल में कंफ्यूज करने वाली जगह होती है। हाँ, अपन खो जाते हैं। और कंफ्यूज करने वाली जगह में खो जाते हैं। तो वो रास्ते अंडरग्राउंड थे दैट टाइम। देखो जो रास्ते अभी एज ए टाइम क्लोज, जो कि बंद किया हुआ है। यहाँ से गुप्त रास्ते जो सुरंगें जिसे अपन बोलते हैं। ये बैक पार्ट में आप देखेंगे ये ओल्ड आमेर सिटी है, जो 11वीं सेंचुरी में बसाई गई थी। ये राजा मानसिंह के ग्रैंडफादर दादाजी के द्वारा, वो जो सामने फ्लैग देख रहे हैं छोटा सा महल है। हाँ, ये है इनका पुश्तैनी महल है जो 11वीं सदी में बना। आज भी यहाँ 300 परिवार रहते हैं। हाँ, और ये ऑल राउंड चारों तरफ में ये जो देख रहे हैं ये सर्वेंट एरिया नौकरों के लिए हुआ करता था। ये वाला जो यहाँ, हाँ यस यस। इधर में जो बैक पार्ट बना हुआ है ये दैट मीन्स अदर फोर्ट, दूसरा किला जयगढ़ फोर्ट है, जहाँ अपनी दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जिसका नाम है जय बाण। वो सामने उस फ्लैग के नीचे रखी हुई है। और वो जो फ्लैग जो झंडा उसके नीचे रखी हुई है वो जो में बात कर रहे थे। हाँ वो ये अराउंड चारों तरफ जो आप देख रहे हैं नीचे ये सब सर्वेंट एरिया, नौकरों के लिए होता था ये सारा इनका। और वहीं से अपन ने अभी नीचे से जब आएंगे तो आपको सारी चीज़ें अंदर क्या है वो सब चीज़ें हम आपको दिखाते हुए आएंगे उधर से। अब हम चलेंगे इस किले का जो सबसे पहला पार्ट है मानसिंह महल, वहाँ पे चलेंगे। ये सारे रास्ते सीक्रेट रास्ते होते थे राजाओं के लिए, जिससे किसी को दुश्मन को पता ना चले। तो इस कारण ये रास्ते बने थे कि कभी भी राजा कहीं से भी गायब हो सकता था, जिससे किसी को पता नहीं चले। उनको आपका उस ज़माने के पुराने ओल्ड एंटिक टॉयलेट्स कह सकते हैं। नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं बेड्स चमगादड़ लगा हुआ है, और अंडरग्राउंड सबके नीचे बेसमेंट बना हुआ है। ये इस किले का सबसे पहला पार्ट है और इसे कहते हैं मानसिंह महल। यहाँ राजा मानसिंह दैट टाइम हैड ए 12 वाइफ, अपनी 12 रानियाँ रखा करता था। और इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए राजा को 25 ईयर्स 25 साल लगा था। और यहाँ पे जो 12 रानियाँ रहती थी, ईच वन ऑफ 3 पार्ट, एक तरफ 3 पार्ट बना हुआ है, 1 2 3 पर्सन 3 पर्सन 3 पर्सन 3 पर्सन। इस प्रकार 12 वाइफ 12 अपार्टमेंट्स, 12 रानी के 12 पार्ट थे। इसी प्रकार से एनी प्रॉब्लम अगर कोई उन्हें समस्या हो सकती थी तो वो राजा के द्वारा प्रॉब्लम सोल्व की जाती थी। जैसा कि आप ये जो बीच में देख रहे हैं कचहरी, हाँ, यहाँ पर चारों तरफ 3 डोर्स बने हैं, बीच में राजा के बैठने की व्यवस्था थी। इस प्रकार से यहाँ अपना रानियों का साथ में बैठ कर के राजा अपना फैमिली मैटर सोल्व किया करते थे। इसके चारों तरफ जो परकोटा है इसके रानियों के कमरों के आगे इसलिए बनाया था, पर्दा प्रथा में रहती थी रानियाँ, घूंघट प्रथा में वो कभी बाहर नहीं निकल पाए तो अदर पर्सन किसी दूसरे व्यक्तियों को नहीं देख सके।
और अंडरग्राउंड में जो नीचे जालियां देख रहे हैं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी का टैंक बना हुआ है। जली कौन सी? वो नीचे की तरफ लग रही है ना, वो गोल गोल वाली? हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान डेजर्ट इलाका था, पानी की कमी होती थी, तो राजा ने पानी के स्रोत काफ़ी जगह बना रखे हैं ताकि उनको पूरी साल पानी के लिए कहीं भटकना ना पड़े। तो पानी का जो भी 2 महीने 4 महीने बारिश होती थी, इन टैंकों को भरा जाता था, फिर बाद में उसे समर टाइम पूरे साल काम में लिया जाता था। ये समर टाइम गर्मी में यूज़ होता था और विंटर टाइम डाउन साइड वाला पार्ट है। ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से 2 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर थे। रानियाँ गर्मियों में ऊपर और सर्दियों में नीचे रहा करती थी। इस प्रकार से ये पूरा अपार्टमेंट मतलब इस टाइम एज ए टाइम अभी मॉडिफाई दोबारा किया है, कलर वगैरह जो दोबारा नहीं, मतलब रानियों के जो रानी रहती थी 12 रानी दिस वन कमरों के अंदर रहती थी। और यहाँ जो उनका वेपन्स वगैरह था वो सब यहाँ से हटा दिया गया है, जो सामान वगैरह रखा था सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा के लिए हिसाब से इस प्रकार से हटा दिया गया। ये इच वन ऑफ हर रानी का जीना, हर रानी का दरवाज़ा, हर रानी का बेडरूम, सभी का डिफरेंस अलग अलग बना हुआ था ताकि किसी रानी को किसी रानी से कोई समस्या ना हो सके। ये दैट मीन्स अदर फोर्ट, दूसरे किले इसके बाद में आगे चालू हो जाता है, वो है जयगढ़ फोर्ट। और यहाँ पे जैसा कि मैं बताएं, जो 12 रानियाँ रहा करती थी, उन 12 रानियों के पीछे की तरफ में 12 टॉयलेट्स इस प्रकार बने हुए थे, उनके पुराने टॉयलेट, जो एज ए टाइम अभी मॉडिफाई कर दिया गया है आप लोगों की फैसिलिटी के लिए सर। हाँ, किसी काम आए? हाँ, किसी वो सही है, टूरिस्ट के। देखो यहाँ से पानी आता ना, हाँ, वो सारा यहाँ से होकर के पूरा दिस वन टैंक, नो वेस्ट वाटर, मतलब एक ही जगह जाता था, एक जगह पूरे महल का पानी एक जगह इकट्ठा होता था। ये जो छोटी ऐसे जा रही है ना ये रास्ता, हाँ, ये रास्ता पहले ओपन था यहाँ से, दैट मीन्स अदर फोर्ट दूसरे किले में जयगढ़ में जाने के लिए, अब इसे क्लोज बंद कर दिया है। वो ऊपर वाला किला, वो उसका नाम जयगढ़ है क्या? जयगढ़ फोर्ट है उसका नाम। इसका आमेर फोर्ट? हाँ, इसका आमेर फोर्ट है, जो वो आर्मी रेजिडेंस के लिए रखा गया था किला, कभी भी अपनी आत्म सुरक्षाओं के लिए उस किले में एक दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है, वो यूज़ की जाती थी, लेकिन बट उस तोप को सिर्फ एक ही बार यूज़ किया गया था। ऐश्वर्या ने खाना बनाया ऋतिक रोशन के लिए, हाँ, तो वो इस बाउल्स में इस कढ़ाई के अंदर बनाया था, वहाँ सामने कैमरा लगा था, इसके अंदर बनाया गया था वो खाना। यहाँ ऊपर से वो गेट खोल के वहाँ से उतर के, और यहाँ से, हाँ ये गेट है सामने, यहाँ से खोल के आती है रसोई से निकल के, और इसमें खाना बनाते हैं ऋतिक रोशन के लिए। तो उस समय आज भी अपने कई गाँव के इलाके होते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो क्लाइसेंट मिट्टी में गाड़ के रखा जाता है इन मटकों को, जिससे कि पानी ठंडा रहता था। मैं ये ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें रानियां गहने वगैरह अपने कपड़े वगैरह रखा करती थी, और जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी तो इसमें रख करके यूज़ लेके जाया करती थी, इसके लिए इस पे बिल लगे हुए हैं।